हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। आज हम लोग देखिए बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए हम लोग वीडियो आप लोग का हेल्प कर रहे हैं इसमें। तो बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए देखिए त्रिभुज चैप्टर से ये थेल्स प्रमेय बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और थेल्स प्रमेय जो होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपका मैथ में। त्रिभुज से जानते ही आप लोग को क्वेश्चन आता ही है, और त्रिभुज में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है आपका थेल्स प्रमेय है। थेल्स प्रमेय या तो डायरेक्ट ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है कि थेल्स प्रमेय किसे कहते हैं, थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए, या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं को अलग अलग बिंदुओं पर काटने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। क्या तो इसे कह सकता है? तो चाहे ऐसे पूछे चाहे थेल्स प्रमेय करके पूछे, हम लोग इसको सीखेंगे आज। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की दृष्टि से, तो इसको अच्छे से तैयार करके जाइए। देखिए इसको ना सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल सीखते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने लोग को आता है भाई? त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बता सकते हैं कोई? देखिए दो प्रकार के त्रिभुज हम लोग सीखेंगे इसमें। एक तो आपके न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, और एक हम लोग अधिक कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल सीखेंगे, क्योंकि यही दोनों इसमें यूज में आने वाले हैं इस प्रमेय में। तो न्यून कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी है, ये त्रिभुज डी ई एफ है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसके शीर्ष से इसके आधार पे एक लंब डालते हैं, तो क्षेत्रफल इज इक्वल टू हो जाता है 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट मान लीजिए यहाँ पे, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 बेस कितना है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक BC, जिस पे वो लंब रहता है वही बेस रहता है, और हाइट आपका ये जो लंबवत रेखा है वही होता है AM। तो इसमें कैसा होगा भाई? अधिक कोण त्रिभुज के लिए, अधिक कोण त्रिभुज के लिए ये जो अधिक कोण जिस रेखा से बना रहता है उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और उसके शीर्ष से इस पर लंब डाल देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये अधिक कोण है, इसको आगे बढ़ाया, इसे लंब हो गया। तो ये ऊंचाई का काम करता है। आधार आपका यहाँ से यहाँ तक रहता है। बहुत सारे बच्चे सीधे मान लीजिए DM है ये, तो यहाँ से यहाँ तक को बेस मान लेते हैं, जो कि यहाँ से यहाँ तक बेस नहीं है, बस बेस इतना ही है। ये तो आपकी ऊंचाई है, ये तो आपका हेल्पफुल बस रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा? 1/2 बेस आपका EF हो जाएगा, इंटू हाइट आपका क्या है? DM, ठीक है। तो ये आपका बेस और आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब हम लोग सीखे हैं न्यून कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, अधिक कोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए ये जब तक नहीं आएगा थेल्स प्रमेय आप कर ही नहीं सकते हो। या तो फिर रट के लिख सकते हो कि हाँ भाई ऐसे ऐसे है, तो रटने वाला एग्जाम टाइम में भूल ही जाओगे। अगर कंसेप्ट वाइज सीखोगे तो आपको एग्जाम में अच्छे से उसको कर पाओगे। इसीलिए हमने पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सिखाया कि अगर न्यून कोण त्रिभुज हो तो इसको कैसे निकालेंगे? 1/2 बेस इंटू हाइट, और अधिक कोण त्रिभुज हो तो इसको कैसे निकालेंगे? 1/2 बेस इंटू हाइट से। तो चलिए इसको हटाते हैं आगे। ढोल नगाड़े आवाज़ सुनाई दे रहा है आप लोग को? हाँ, बगल में शादी उदी है तो घर से आवाज़ आ रही होगी हल्का फुल्का। भाई देवे ठीक है, हम लोग अपना कंसंट्रेशन क्वेश्चन पे रखते हैं। यदि किसी त्रिभुज की, देखो सबसे पहले इसका क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कर रहा है, इसको फिगर से समझते हैं। ये बोल रहा है कि यदि कोई त्रिभुज है, यदि कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज मान लीजिए ABC, कह रहा है कि इस त्रिभुज में किसी भी रेखा, चाहे इसके चाहे इसके चाहे इसके, किसी के भी समांतर एक रेखा खींच दीजिए। हमने खींच दिया इसी के समांतर एक रेखा, किसके? इसके BC के समांतर एक रेखा खींच दिया, तो इसका नाम दे दीजिए मान लीजिए DE। तो वो कह रहा है कि जब इसके समांतर आप रेखा खींचेंगे तो अन्य दो भुजाओं को ये रेखा जहाँ पे काटेगी तो इनका अनुपात आपस में क्या होगा? दोनों रेखाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। यही हमको सिद्ध करना है। अब दिया क्या क्या है वो पहले लिख लेते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया है कि DE समांतर है किसके? BC के। DE समांतर किसके? BC के। फिर उसके बाद हमने इसमें क्या करना है? रचना करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है
सिद्ध हमको करना है कि AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC, AE अपान EC, ये हमको सिद्ध करना है। इसमें हम एक अपना रचना करेंगे। अब रचना क्या करेंगे इसको ध्यान से देखिए, वही जो बता रहे थे त्रिभुज आपको। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें ऊंचाई तो होना चाहिए, तो हमने E से इस पे लंब डाल दिया AD पे, और बिंदु D से भी इस त्रिभुज में एक लंब डाल दिया AE पे, और C को D से, B को E से मिला दिया। तो रचना में जो आप किए वो लिख दीजिए। हमने किया क्या है, किया है कि AD परपेंडिकुलर, इसका नाम ले लीजिए यम और यन दे दीजिए। AD पे कौन सी परपेंडिकुलर है, EM, तो लिख दीजिए AD परपेंडिकुलर EM। और हमने क्या किया है, AE परपेंडिकुलर DN, AE परपेंडिकुलर DN। और क्या किया हमने, C को D से, B को E से मिला, कर दीजिए। C को D से तथा B को E से मिलाया। इतना काम कर लिए। अब हम करेंगे उपपत्ति। अब यहाँ से आप लोग को समझना है, इतना तो क्वेश्चन में दिया रहता है, ऊपर का ये दिया रहता है, ये सिद्ध करना है, ये तो पता है। अब ये रचना हम अपने से करेंगे। अब यहाँ से आप देखिए कि क्वेश्चन में कैसे ट्विस्ट आता है। तो अब ये क्वेश्चन जैसे इसमें ना सिद्ध करने वाले में समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें, तो वो सिखा रहे हैं हम। देखिए कैसे शुरू करोगे आप लोग, यहीं से शुरू करोगे। जो सिद्ध नहीं दिया है सिद्ध करने के लिए, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। देखिए कैसे। अच्छा, ऊपर दिया है AD अपान DB, तो हमको यहाँ AD चाहिए भाई। तो AD कहाँ मिलेगा, AD देखिए आपका यहाँ पे है। तो AD कहाँ है, इस त्रिभुज में है। तो इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे जब तक 1/2 बेस इंटू हाइट का काम करेगा। तो बेस त्रिभुज का बेस है ना, आधार नहीं है। तो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ से AD मिल जाएगा। तो लिख दीजिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। अब देखिए ऊपर AD तो मिल गया, बट नीचे हमको चाहिए DB। तो DB चाहिए तो इस वाले त्रिभुज में आना पड़ेगा, तब ना DB मिलेगा। तो नीचे E वाला त्रिभुज पकड़ लीजिए, त्रिभुज DBE। तो त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल ये क्या होगा। अब ADE का क्षेत्रफल बताइए, ADE का क्षेत्रफल। तो ये ऊंचाई का काम करेगा और ये आधार का काम करेगा। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, लिख दीजिए 1/2। अभी हमने सिखाया न्यूटन कोड का, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस क्या आपका इसका AD इंटू हाइट आपका क्या है EM। नीचे देखिए त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। तो इसके लिए अधिक कोण के लिए हमने बताया था ना कि आगे बढ़ा के रेखा, ये लंबवत रेखा खींच देते हैं तो ये ऊंचाई काम करेगा। देखिए ये त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज है, इसकी यही अधिक कोण त्रिभुज है, तो इसको आगे बढ़ा दिया और ये ऊंचाई का काम करेगा और ये आपका आधार रहेगा। 1/2 बेस क्या आपका DB इंटू हाइट क्या है आपका EM। जो कटता है उसको काट दीजिए, ये कटेगा, ये भी कटेगा EM। तो बचा क्या, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, और यहाँ बचा आपका AD अपान DB। समीकरण नंबर 1 तो मिल गया AD अपान DB। अब ये चाहिए, तो ये चाहिए AE। तो कहाँ है AE, देखिए AE यही है। तो ये तो इसी त्रिभुज में पकड़ा जाएगा, तो फिर उसी त्रिभुज के लेंगे, लेकिन ऊंचाई इस बार इसको लेंगे। तो ये त्रिभुज इसमें लिखिए, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे नीचे क्या चाहिए EC। तो EC देखिए इस त्रिभुज में है, तो EC इस त्रिभुज में है। तो आप बोलिए कि त्रिभुज, ऐसे सिंबल होता है त्रिभुज का ये सब। तो त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। अब इसका ADE का क्षेत्रफल बताइए, यहाँ से देखिए ADE का क्षेत्रफल 1/2 बेस
इंटू हाइट, बेस क्या है ए ई, हाइट क्या है डी एन, तो बेस आपका है ए ई, सॉरी पहले 1/2 लिखिए, 1/2 बेस ए ई इंटू हाइट आपका क्या होगा डी एन। अब नीचे त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल देखिए 1/2 बेस आपका क्या है इस वाले में, बेस आपका बेस ये रहेगा, अब अधिक कोण है तो ये वाला ना ऊंचाई रहेगा, तो ई सी इंटू हाइट आपका क्या है डी एन, जो कटता काटिए डी एन से डी एन, 1/2 से 1/2, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा ए ई बटे के ई सी, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 हमारा दोनों तो मिल गया, इधर का भी मिल गया इधर का भी मिल गया, लेकिन ये दोनों बराबर कब होंगे, जब ई दोनों बराबर होंगे इधर का तो इहो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो पहले इस बगल का बराबर करने के चक्कर में पड़े, एक तो चीज़ सेम मिल रहा, देखिए आपका ये त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई, ये दोनों में इधर भी इधर, किसी तरह ई भी अगर दोनों आपस में बराबर होते तो ये पूरा बराबर इसके हो जाता, तो इहो बराबर है। देखिए कैसे, त्रिभुज डी बी ई, त्रिभुज डी बी ई मतलब ये वाला त्रिभुज ये है ना, फिर त्रिभुज सी डी ई, त्रिभुज सी डी ई ये वाला त्रिभुज। तो इस दोनों त्रिभुज में आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, क्लास 9th में एक आप प्रमेय पढ़े थे कि यदि दो समांतर रेखाओं के बीच में, जैसे ये यल और यम दो समांतर रेखा, एक ही आधार, जैसे मान लीजिए ए बी है, तो ए बी एक ही आधार से बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है बराबर होता है। जैसे ये समांतर रेखा है और इसी ए बी से एक त्रिभुज ये बना, इसी ए बी से एक त्रिभुज ये बना, तो इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है बराबर होता है। अब बराबर होने का कारण मैं बता दूं, देखिए बराबर होने का कारण ये है कि दोनों को ऊंचाई तो समान रहेगी। ऊंचाई समान किस रहेगी, देखिए इसका ऊंचाई निकालेंगे इस त्रिभुज का तब वो ये है, और इस त्रिभुज का ऊंचाई निकालेंगे तो ये है, तो दोनों समांतर के बीच की दूरी है ना ऊंचाई उसकी रहेगी, तो इसीलिए ऊंचाई बराबर है और आधार बराबर भी है। जब दोनों का आधार एक का है, ऊंचाई एक का है, तो क्षेत्रफल भी बराबर ही होगा। तो ये क्लास 9th में आप पढ़े थे प्रमेय, तो इसमें हम लिख देते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं अब कि त्रिभुज इसका डी बी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर हम लिख सकते हैं त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। ये कैसे लिख सकते हैं, रीजन बता दीजिए आप, क्योंकि वो पूछता है कि क्यों बराबर है। तो आप बताइए कि दो समांतर रेखाओं के, तो समांतर बस लिखिए, समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब दोनों समांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसलिए दोनों ही का है बराबर है। जब ई दोनों बराबर हो गए हैं तो आप बोल सकते हो इसलिए सॉरी, इसलिए समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 हो जाएगा। मतलब कि ये बराबर इससे लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। अब इसका देखिए मान क्या है, इसके जगह पे ए डी अपान डी बी लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए ए डी अपान डी बी।
और इसके जगह पे देखिए, इसके जगह पे ए ई अपान इसी लिख सकते हैं, ए अपान ई सी। यह तो सिद्ध करना है। देखिए ए डी अपान डी बी ए ई अपान ई सी, तो हमारा सिद्ध हो गया। यहाँ पे लिख दीजिए इति सिद्धम। तो हम लोगों ने बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन त्रिभुज का डिस्कस किए हैं और इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय के नाम से पूछेगा या तो ऐसे क्वेश्चन देके पूछेगा। तो आप लोग को चिंता नहीं करना है, इसको ध्यान से पढ़ के 1-2 बार लिख लीजिएगा कापी पे कि ऐसे ऐसे होगा। फिर अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट करिएगा, इसको हम दोबारा समझाएंगे, या आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, 2-3 बार देखिए, आपको ज़रूर आएगा और उसका लाभ उठाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए।